हेलो। नमस्ते, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि सब कोई सही हो। ये रीडिंग होगी कर्कट राशि के व्यक्तियों के लिए फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2021। नए साल के बहुत सारे अभिनंदन और प्यार आप सभी के लिए और गुड विशेस। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऑल्सो कमेंट में बताइए आपका 2021 के प्लान्स क्या है, और अगर रीडिंग मिल जाता है तो वो भी बताइए ऑफ कोर्स। और ये जनरल रीडिंग्स है तो सबके लिए ना भी मिले और किसी किसी के लिए मिल भी जाए तो ज़्यादा स्ट्रेस मत होइए। अगर और डिटेल्स में जानिए तो पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो आप लोग। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दी हुई होगी, तो ईमेल आईडी भी दी हुई है, तो वहाँ पे क्लिक करके ऑफ कोर्स डोंट हेजिटेट ईमेल मी आप। ओके, ये रीडिंग होगी आपके जनवरी 2021 के लिए और कैंसर जनवरी 2021। ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स फॉर कैंसर जनवरी 2021। आप लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपका एनर्जी ड्राउनिंग हो रही है। आई थिंक पिछले साल से ही आपका वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और विद दिस एट ऑफ पेंटिकल्स आप आपके खुद के ऊपर भी कुछ ऐसे मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपको उस सेक्टर्स पे अपने उस चीज़ों में काम करनी चाहिए, और वो सब आप कर भी रहे हो। आपकी कोई एक ऐसा हॉबी हो सकती है, या तो कोई एक ऐसा चीज़ आपका खुद का कोई एक डिफ़िकल्टी या तो गलती जो आप ठीक करना चाहते हो, या फिर इन जनरल आप अभी बहुत ज़्यादा आपके काम में व्यस्त हो और बहुत काम कर रहे हो। पर मुझे तो लगता है कि could be dealing with this Sagittarius with this Justice card, और ये कोई व्यक्ति लेट्स सी क्या है, द Hermit, ओके, Virgo, Sag, these two energies I see, also a little bit of earth energy। तो ऐसा मुझे फीलिंग आ रही है कि आपके लिए 2020 की दिसंबर नवंबर बहुत हार्ड गई है। आप लोग बहुत ज़्यादा अपने अंदर में चले गए हो, बहुत ज़्यादा मतलब डार्क नाइट ऑफ द सोल, यू नो, मतलब अपने ही आप में हो। ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा निकल भी नहीं रहे हो, ज़्यादा दोस्तों के साथ बात भी नहीं कर रहे हो, एक गुमसुम से हो, अकेले रह रहे हो। एक अपना इनर वर्क नहीं होता है, इनर हीलिंग, that's what you guys are going through and that's what you guys are focused on। आप लोग की फोकस जनवरी 2021 के लिए भी अपना इमोशनल ग्रोथ के ऊपर, अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर है, मैं ऐसा देखती हूँ, और आपके काम के ऊपर। क्लैरिफाई दिस एट ऑफ पेंटिकल्स, स्पिरिट्स, मून, could be dealing with a Pisces, someone from your past, Queen of Pentacles, the King of Pentacles। Okay, we got King and Queen both here, so it's a divine counterpart। So अगर कोई रिलेशनशिप फ्रंट में है तो आप ऐसे किसी के साथ डील कर रहे होते होंगे जो आपके डिवाइन काउंटरपार्ट है, या तो आप लोगों में बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट था। यू कुड बी डीलिंग विद अ पाइसेस और अ वर्गो और अ सैज। ओके, एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप पहले आप दोनों में से कोई एक प्रिपेयर्ड नहीं था, या तो आप बहुत ज़्यादा काम में थे व्यस्त, जिसलिए आप लाइफ के बाकी सेक्टर्स में ध्यान ना दे पाए हो, या तो आपको ऐसा लगता है इस व्यक्ति के अंदर ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत रहस्य मिस्टीरियस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो आपको नहीं बताते हैं, आपसे छुपाते हैं, और बहुत सारी मिस्ट्रीज़ है जो अनसॉल्व्ड है। ओके, और आप शायद या तो आप या तो वो व्यक्ति आपके ज़िंदगी में वापस आए उस चीज़ को रिसॉल्व करने के लिए, उस चीज़ से जस्टिस मांगने के लिए, या तो आप उनके तरफ जाए कोई एक सिचुएशन का विचार मानने के लिए। ओके, यू नीड द जस्टिस इन द सिचुएशन। ओके, विद दिस किंग एंड Queen of Pentacles, definitely a very strong connection between two of you, and Justice card is also about reconciliation, someone coming back from the past। कोई एक ऐसा शख्स
अतीत से शायद अभी अचानक से आ जाए और बहुत जो भी ये व्यक्ति है, मुझे ऐसा लगता है वो टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग वर्गो एनर्जी ऐसी, और आपके चार्ट में कहीं पे टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न रह सकता है। ये जो वर्गो व्यक्ति है या तो लड़की है या तो लड़का, ज़रूरी नहीं है जेंडर, तो वो आपके तरफ शायद अतीत के कई सारे बातें लेके आए, और विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स शायद आप लोग डिसीजन ले कि लेट्स वर्क ऑन इट, लेट्स वर्क दिस आउट। शायद आप लोग उस एक चीज़ के ऊपर काम करना स्टार्ट करते एक दूसरे के साथ, ओके, और इस रिलेशनशिप को और सुनहरा बनाने की कोशिश करें। और इस टाइम पे शायद आपके काम के फ्रंट पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है और आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड फील कर रहे हो, पर आई थिंक यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ रिलैक्सेशन टू, तो यू शुड डू दैट। Let's see, let me get some oracle cards for you. Door to personal healing, happiness, transformation. Of course, कोई एक बहुत तूफ़ानी कन्वर्सेशंस आने वाली है आप दोनों के बीच में रीसेंट टाइम्स पे, और जो बहुत सारा मतलब बेसिक ऐसा नहीं होता फाउंडेशन को नीचे से हिला देना, तो मतलब ऐसा कोई एक कन्वर्सेशन शायद घटे दो व्यक्तियों में जो बहुत ज़्यादा तूफ़ानी होगा, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाला कन्वर्सेशन हो सकता है। पर इस कन्वर्सेशन का, ये झगड़ा भी सही, पर इस कन्वर्सेशन का एक लाभ यही है कि ये आप में बहुत ज़्यादा शांति लाएगा। मतलब एज इफ़ ये कन्वर्सेशन जितना भी तूफ़ानी हो या नहीं हो, यू वॉन्ट दिस कन्वर्सेशन टू हैपन। आप में वो चाह है, आप चाहते हो कि ये कन्वर्सेशन हो आप दोनों के बीच में, ओके। और डोर टू पर्सनल हीलिंग, ऑफ कोर्स यू गाइज आर हीलिंग फ्रॉम दिस सिचुएशन वॉट एवर इट इज़, एंड ultimately in the end this conversation will bring a lot of healing inside of you and in the relationship. शायद आप दोनों फिर से इस चीज़ को लेके वर्कआउट करने का सोचे और फिर से इस पर्टिकुलर जगह में लाइफ के जहाँ पे इतने सारे तूफ़ान हो चुके हैं, उस सेक्टर पे शायद थोड़ा बहुत शांति लेके आए, ओके। दैट्स व्हाट आई सी फ्रॉम द कार्ड्स, एंड आई विल पुल अ मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू for the January 2021 Cancer. As you write, do you want to improve and trust your intuition? Activate your third eye and exercise your sensory gifts. You receive messages from the divine all the time. It's now time to notice the signs, interpret them, and use the higher guidance to create ease in your life. I think ये जो भी conversation है या तो जो भी situation है, आपको इस बारे में पता है और आप बहुत जानते हो कि ये situation आने वाली है, ये झगड़े होने वाली है, और I think you want this to happen, and यही जो एक conversation है वो आप में वो शांति लाएगी जो आप इतने दिनों से crave कर रहे हो, ओके। तो मतलब तूफ़ान कब होता है? जब बादल को हटानी होती है, ठीक है। तूफ़ान के बाद स्काई क्लियर हो जाती है, राइट। सो दैट्स व्हाट विल हैपन फॉर यू गाइज एज वेल। सो कन्वर्सेशन थोड़ी बहुत झगड़ेलू हो सकता है, बट दैट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ पीस इनसाइड ऑफ यू, ओके। शांति लाएगा आपके अंदर। तो बहुत सारी गुड विशेस और लव मेरे तरफ से। तो मैं देखती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोज़ में। सो टिल देन टेक केयर, बाय।